हेलो एवरीवन, मैथ्स मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे असाइनमेंट प्रॉब्लम और सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम। अगर आप 12th में हैं या फिर अगर आप बीकॉम फर्स्ट ईयर में हैं या फिर अगर आप सीए फाउंडेशन या फिर कोई भी कॉमर्स रिलेटेड फील्ड से हैं जहाँ पे मैथ्स आपके लिए यूजफुल है, अगर आप एमबीए कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत यूजफुल है। तो देखिए, असाइनमेंट प्रॉब्लम इन सीक्वेंसिंग ये लगभग 6 to 8 मार्क का है। असाइनमेंट प्रॉब्लम बेसिकली होता क्या है? सिंपल सी बात, अगर मैं आपको एग्जांपल देके बताऊं तो सपोज आपके पास कोई एक कंपनी है और उसमें अलग अलग टाइप के वर्कर्स से आपको उन्हें क्या करना है, जॉब असाइन करना है। से फॉर एग्जांपल कि आपके पास अमेजॉन कंपनी है, ठीक है, कोई आपसे प्रोडक्ट खरीदेगा तो आपको उसे क्या डिलीवर करना पड़ेगा। तो ऐसे टाइम पे आपका जो कॉस्ट होगा डिलीवर करने का, आप क्या चाहोगे कि कॉस्ट क्या हो, मिनिमम हो, मतलब कम से कम हो। तो इस टाइप के कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, वी विल यूज असाइनमेंट प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में सबसे बड़ा योगदान जो है हंगेरियन का है। हंगेरियन मेथड बहुत ही फेमस है इस सम को सॉल्व करने का। तो हंगेरियन मेथड क्या बोलता है कि अगर आपको अपने प्रॉब्लम को मिनिमाइज करना है तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि आपका प्रॉब्लम जो है वो स्क्वायर है कि नहीं, मतलब जितने मशीन उतने जॉब है कि नहीं, जितने लोकेशन उतने लोग हैं कि नहीं। फिर इसके बाद क्या करो, स्टेप नंबर 1, रो मिनिमा, मतलब रो के सबसे छोटे एलिमेंट के साथ बाकी सबको सबट्रैक्ट कर दो। दूसरा स्टेप, कॉलम मिनिमा, कॉलम के सबसे छोटे के साथ बाकी सबको सबट्रैक्ट कर दो। फिर उसके बाद सबको असाइनमेंट दो। कैसे असाइनमेंट दो, जिस रो में आप असाइनमेंट दे रहे हो उस रो उस कॉलम में कोई और जीरो दिख रहा है, उसे क्या करो, कट कर दो और इसी तरह प्रोसीड करते जाओ। अगर जितने लोग हैं उतने असाइनमेंट की इक्वल हो गया तो आप मतलब आंसर आपको मिल गया। तो ये था आपका हंगेरियन मेथड। तो आइए इसके ऊपर एक सम हम सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पास एक ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, 4 जॉब है और 4 लोग हैं, सिमेट्रिक है, प्रॉपर है। अगर सिमेट्रिक नहीं होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक डमी रो या फिर डमी कॉलम ऐड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, रो मिनिमा, मतलब रो के सबसे छोटे एलिमेंट को ढूंढेंगे। इसमें सबसे छोटा कौन है, 25। तो 25 से बाकी सबको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 31 माइनस 25 कितना होता है, 6, ये 0 और ये 8 और ये 4। नेक्स्ट दूसरे में कौन है, 21 है, तो ये रहेगा आपका 4, सब्ट्रैक्ट किया तो 3, सब्ट्रैक्ट किया 2 और ये कितना, 0। नेक्स्ट सबसे छोटा 19, तो 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। यहाँ सबसे छोटा 34, तो ये 4 और ये 2, ये 0 और ये 6। तो ये सिंपल बेसिक मैथ्स आपको सब्ट्रैक्ट करना है। दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, कॉलम मिनिमा। कॉलम मिनिमा का मतलब क्या होता है बच्चों, कि आप कॉलम के सबसे छोटे एलिमेंट को उठाएंगे और उसे बाकी के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ देखिए सबसे छोटा एलिमेंट क्या है, 0 है, तो कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, जैसे है वैसे आएगा। दूसरे में भी 0 है, कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, जैसे है वैसे आएगा। कुछ भी चेंजेस नहीं है, सेम टू सेम कॉपी। अगर कुछ होता तो सब्ट्रैक्ट होता। मेरा थोड़ा अलग टेक्निक है। टेसू क्या बोलता है, पहले लाइन मार लो, अगर नंबर ऑफ लाइन इज इक्वल टू नंबर ऑफ असाइनमेंट तो आपका काम हो गया। मैं आपसे क्या बोलता हूँ, पहले असाइनमेंट दे लो। कैसे असाइनमेंट देंगे यहाँ समझो आप। तो आपने पहले रो में गया, पहले 0 वाले को आपने बॉक्स किया, मतलब आपने ए को ये वाला क्यू वाला जॉब असाइन कर दिया। तो देखो इस रो में और इस कॉलम में कोई और 0 है क्या, यदि है तो कट कर देने का, अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, आगे प्रोसीड कर जाएंगे। दूसरे वाले में सेम, ये लाइक आप को फैक्टर निकालते थे माइनस, उस तरीके से है। तो ये भी कुछ नहीं, तीसरे में और कोई 0 है नहीं, चौथे में और कोई 0 है नहीं। तो आप देख पा रहे हैं कि ए को कौन सा जॉब मिला है, क्यू का, बी को कौन सा जॉब मिला है, एस का, सी को पी का एंड डी को आर का। तो ए को क्यू मिला है, तो ए को क्यू मतलब ये कॉस्ट आपको करना पड़ेगा, हेंस कॉस्ट के लिए आप क्या करेंगे, 25। बी को एस मतलब 21, सी को पी मतलब 19 और डी को आर बोले तो कौन, 34। आप इसे ऐड कर देंगे, 9 1 10 5 14 4 19 गया 1, फिर 3 1 4 1 5 2 6 6 2 8
तो बच्चों ये सिंपल सा आपका क्या हो गया, कॉस्ट हो गया। ओके बच्चों, तो सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम में हम कैसे करते हैं, ये बेसिकली आपको 2016 मार्च में पूछा था। ओके, तो सीक्वेंसिंग में हम क्या करते हैं, हम अपने अलग अलग जॉब को सीक्वेंस वाइज रखते हैं। क्यों रखने का गरज है, मैं आपको सिंपल सी बात बता दूं। सपोज अगर आपका गारमेंट्स की कंपनी है, ठीक है, तो आपका शर्ट सिलाई होने के बाद ही बटन लगने की मशीन काम करनी चाहिए, या फिर शर्ट के साथ ही कॉलर वाला जो रेडी करने वाली मशीन है वो रेडी होनी चाहिए, तभी आपका काम बनेगा ना। मीन्स एक प्रॉपर सीक्वेंस में आपका काम चलेगा तो ही आपकी फैक्ट्री आराम से चलेगी। मीन्स मतलब आपकी मशीन जो है, आपके जो एसेट्स हैं उनका मैक्सिमम यूज हो सके। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, ये सीक्वेंस अरेंज करना पड़ता है। कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। हम सबसे पहले क्या करेंगे, ओवरऑल हम मिनिमम वैल्यू लिखेंगे। ओवरऑल कौन सा मिनिमम है, अगर वो मशीन नंबर 1 से है तो उसे हम पहले जॉब कंप्लीट करेंगे, अगर वो मशीन नंबर 2 से है तो उसे हम लास्ट में जॉब कंप्लीट करेंगे, और ऐसे हम प्रोसीड करते हुए जाएंगे। तो ध्यान देंगे आप कैसे करना है। जैसे मैं यहाँ बॉक्सेस बना दे रहा हूँ, ABCDE 1 2 3 4 5। तो सबसे छोटा है 1, ओके, मतलब B, और ये पहले मशीन का है तो मैं B वाला जॉब पहले करूंगा, ठीक है, ये हो गया खत्म। अब बचे बाकी लोग में देखो, फिर कौन छोटा है, 3 कौन सा जॉब है, D, और पहले मशीन से है, सॉरी 3 से पहले 2 आता है, 2 कौन है, दूसरे मशीन का, तो A मैं करूंगा लास्ट में। फिर सेम 3 आता है, D यहाँ करूंगा। अब बचे ये 2 लोग, ओके, 7 9, और ये कौन है, 4 है, 4 मतलब दूसरे मशीन का, तो E बाद में करूंगा। बच्चा कौन आपका C, तो ये हो गया आपका C। मीन्स हमने मिनिमम वाइज एलिमिनेट करते गए और हमें एक प्रॉपर सीक्वेंस मिल गया। मीन्स हम इसी सीक्वेंस में काम करेंगे। अब मुझे यहाँ पे इसके अलावा क्वेश्चन ये पूछता है कि भाई ओवरऑल कितने टाइम काम हुआ, या फिर बी को कितना वेट करना पड़ा। मीन्स आइडियल टाइम बी के लिए क्या है, आइडियल टाइम ए के लिए क्या है, उसके लिए चलिए देखते हैं। देखेंगे तो जैसे बी का क्या प्रोडक्शन है मशीन नंबर 1 में, जाइए देखिए बी कहाँ कितना काम कर रहा है, 1। तो काम स्टार्ट होगा 0 से और कितने पे खत्म होगा, 1 पे खत्म होगा, ठीक है। फिर वहां वो कहाँ जाएगा प्रोडक्शन के लिए, बी के पास जाएगा। बी में कितने घंटे काम होगा, 6, लेकिन इसको 1 घंटे वेट करना पड़ा दूसरे मशीन को। तो आइडियल टाइम है क्या, मैं लिखूंगा 1 लिखूंगा। अभी ये कैसे जाएगा, यहाँ से 1 और 6 ऐड करो, बिकॉज ये मशीन नंबर 2 में 6 घंटे चल रहा है, तो 1 + 6 कितना हो गया, 7 हो गया। मतलब पहला काम 7 घंटे में हो गया। अब देखो दूसरा डी, डी कहाँ पे भाई, डी यहाँ पर है। मशीन नंबर 1 में 3 घंटे काम हो रहा है, बट मशीन नंबर 1 1 घंटे चल चुका है, तो वो 1 घंटे से स्टार्ट करेगा और उसमें 3 ऐड करो तो क्या मिलेगा आपको, 1 + 3 4। अभी इसके पास गया तो भी इसको वेट करना पड़ा, बट इसको वेट करना नहीं पड़ा, क्यों भाई, क्योंकि 7 घंटे पहले से बिजी था। तो ये टाइम 7 से स्टार्ट करेगा, 4 से नहीं। तो यहाँ क्या लिखेंगे 7, इसको वेट बिल्कुल नहीं करना पड़ा। तो लैप्सिस टाइम क्या हो गया, आइडियल टाइम क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखिए डी को कितना टाइम लग रहा है, 8, तो 7 + 8 कितना होता है, 50। ओके, अब इधर आ जाइए सी के पास, सी को कितना टाइम लग रहा है, देखिए 9 लग रहा है, बट 4 घंटे मशीन चल चुकी है, तो 4 से स्टार्ट करेगा, 9 + 4 30। ये 30 में ऑलरेडी है, बट ये मशीन 15 घंटे कुछ और लॉट निकाल रहा है, तो ये मशीन 15 घंटे के बाद ही करेगा काम इसका। तो इसको 2 घंटा वेट करना पड़ा, लेकिन इसे वेट नहीं करना पड़ा बिकॉज ये बाद में आया ना। तो लैप्सिस टाइम क्या हो गया,
0 हो गया। अब देखिए सी को मशीन नंबर 2 में कितना टाइम लगा 7, तो 15 + 7 दिस इज 22, तो 22 हो गया। अब ई के पास जाएंगे, ई का है भाई, ई यहाँ पर है। मशीन नंबर 1 में 10 घंटे लग रहा है, मशीन नंबर 1 13 आवर्स तक इंगेज था, तो 13 + 10 23। अब देखो ये 23 और ये 22 भी खाली हो गया, तो इसको 1 घंटे वेट करना पड़ा ना, तो आइडियल टाइम क्या लिखूंगा 1, और ये स्टार्ट कितने से करेगा 23 से ही करेगा, क्योंकि इसके पास माल ही नहीं आया था। अब देखो ई को कितना टाइम लग रहा है भाई, कहाँ गया ई, 4 घंटे लग रहे हैं, 23 + 4 इज 27। अब ए के पास चलेंगे, ए को कितना टाइम लग रहा है 5, तो 23 से स्टार्ट किया और 23 + 5 28। देखो फिर से 27 पे खाली है, तो 1 घंटा फिर से वेट, तो यहाँ लिखेंगे 1, तो ये आपको 28 से स्टार्ट करेगा और 2 यानी कि 30, मतलब 30 घंटे तक आपका माल का काम चला। तो दो चीजें हैं, पहले आइडियल टाइम फॉर M2, मशीन नंबर 2 के लिए आइडियल टाइम क्या हो जाएगा, इन सबको ऐड कर दो, कितना हो गया 3 घंटा। मशीन नंबर 1 के लिए टोटल टाइम कितना लगा काम करने का, टोटल इलैप्स इसे हम बोलते हैं 30 आवर्स। और मशीन नंबर 1 के लिए आइडियल टाइम क्या है, ओवर में से पहले वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो मीन्स नॉट दिस वाला, तो 30 में से आप 28 कर देंगे माइनस, बचा कितना 2 आवर्स। तो बच्चों इतना करने का आपको 3 नंबर पूछेगा। और कभी कभी ऐसा होता है, हमने 2 मशीन पे किया, कभी भी ऐसा होता है कि 3 मशीन का दिया रहता है, तो हम क्या करते हैं वहां पे उसे पहले 2 मशीन में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद प्रोसीड करते हैं। तो हमारा अगला सम वहीं पर है, हम केवल 2 मशीन पे कन्वर्ट करके छोड़ देंगे, बाकी प्रोसीड करने का काम आप करेगा। तो आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे आपका 5 जॉब है जो 3 डिफरेंट मशीन पे हो रहा है, तो ऐसे टाइम पे क्या होता है कि सीक्वेंस अरेंज करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम ऐसे केसेस में क्या करते हैं, इसे हम 2 पार्ट में कन्वर्ट करते हैं, मीन्स 2 मशीन में। कैसे करेंगे ध्यान दीजिए, मैं लेट करते हैं कि भाई मेरे पास लेट क्या है, लेट जी क्या मेरे पास a + b और h क्या मेरे पास b + c। तो जॉब तो मेरा वही रहता है 1 2 3 4 5, लेकिन अभी हम क्या लिखते हैं g और h। ये केवल और केवल सही सीक्वेंस असाइन करने के लिए इसका यूज होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 12 9 6 और 7, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 12 12 8 ऐड कर रहा हूँ मैं 11। अब चलिए करते हैं अपना वही तरीका, 5 जॉब है तो हमने बना लिया 1 2 3 4 और 5। अब मैं सबसे मिनिमम ढूंढूंगा, अगर वो मशीन नंबर पहले का है तो उसको मैं पहले करूंगा, अगर वो मशीन नंबर दूसरे का है तो उसे मैं लास्ट में करूंगा, और यही सीक्वेंस में आगे बढ़ाते जाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे छोटा कौन है, इसे काउंट मत करना, सबसे छोटा आपका है 6, ये वाला, ये कौन है मशीन, ये जॉब नंबर 4 है, ओके, ये कौन है जॉब नंबर 4 है, तो मैं जॉब नंबर 4 पहले करूंगा, बट एट द सेम टाइम ये भी है ना कौन 1, तो कोई भी आप ले सकते हैं, कभी अगर इक्वल हो जाएगा ना तो किसी को आप आगे पीछे लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 1 दे दे रहा हूँ मैं, तो दोनों उड़ गए, ये काम हो गया, फर्स्ट और फोर्थ हो गया। अब बचे कौन 2 3 और 5, यहाँ देखो 7 है, 7 कौन सा है 5th जॉब, यहाँ दे दो, तो बचे कौन से ये दोनों, पहले 9 छोटा है 9 यहाँ दे दो क्योंकि पहले वाले पे है, तो 3rd जॉब, और फिर बचा आपका 2। तो बच्चों ये आपका सही सीक्वेंस है, आप इसी सीक्वेंस में अरेंज करके ओरिजिनल वाला फॉर्म लेके आप जॉब को कंप्लीट करेंगे और मुझे इसका होमवर्क एज अ चैट सेक्शन में करके दिखाएंगे। तो आई होप आपके टॉपिक समझ में आया होगा। आप इस टॉपिक पे कम से कम सब टॉपिक पे 2-2 क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, बोर्ड एग्जाम में आपको आउट ऑफ लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, मेरी मेहनत थोड़ी सी पसंद आई हो, तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।